जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज फिर मैं लेकर आई हूँ एक नया सत्संग। तो सत्संग को पूरा सुनिए, अंत तक सुनिए और गुरु जी की ब्लेसिंग लीजिए। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं आंटी जी की वॉइस में। गुरुपिता महाराज आपको भी हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर। न्यू ईयर की शुभकामनाएं सभी संगत जी को। जो भी मेरे ये सत्संग शेयर कर रहे हैं वो आंटी जी या अंकल जी को भी मेरा प्यार भरा हैप्पी न्यू ईयर। संगत जी, गुरुपिता महाराज मुझसे कहते हैं कि बेटा, तेरे परिवार के ऊपर भारी मारण किया हुआ है, साथ साथ तेरे ऊपर भी मारण क्रिया करने वाले लोग थम नहीं रहे हैं। तेरे ऊपर बहुत दिनों से मारण क्रिया हो रहा है और ये क्रिया करीबन 10 साल की पुरानी है, जिससे तू जूझ रही है। मैं हर वक्त तेरी प्रोटेक्शन कर रहा हूँ, तुझे सुरक्षा प्रदान कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी तेरी मारण क्रिया रोज़ हो रही है तुझ पर। तो इसके लिए तू अपने घर में कुछ उपाय कर और मेरे के सामने बैठकर तू सत्संग शेयर कर। गुरुपिता महाराज, गुरुजी, मेरे माई बाप, आपको पता है मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। मेरे सर में बहुत दर्द है, नसें फट रही है, आँखों में भी बहुत दिक्कत है। आँखों की जो सत्संग है वो हमेशा आते हैं कि बेटा 2 बूंद करके अपनी आँखों में जल प्रसाद डाला कर। मैं जल प्रसाद पीती भी हूँ और आँखों में डालती भी हूँ, लेकिन उससे भी कोई सॉल्यूशन नहीं हो रही है। गुरुपिता महाराज, मेरी तबीयत दिन ब दिन खराब होता जा रहा है, बिगड़ता जा रहा है। आप मुझ पर कृपा करिए महाराज। इसने न्यू ईयर में मैं आपसे कुछ नहीं मांगती, लेकिन मेरे हेल्थ को ब्लेस कर दीजिए। मेरी हेल्थ बहुत ख़राब है महाराज। गुरुपिता, आप हो तो मेरा सब कुछ है। आपने कहा कि बेटा, तेरे परिवार में वो सुख शांति वापस आएगी जो छिन चुकी थी। जो दरिंदों ने छीन लिया था वो खुशी मैं वापस करूँगा। महाराज, मेरी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है गुरुपिता। संगत जी, गुरुपिता महाराज मुझे हर वक्त ब्लेस कर रहे हैं। वो अगर नहीं रहते तो मैं ज़िंदा ही नहीं रहती। मेरे जीवन में इतने हादसे हो चुके हैं। 6 दिन पहले भी मैं हॉस्पिटल से वापस आई, मेरी तो जान ही निकलने वाली थी। गुरुजी के लिए मैं बच के हॉस्पिटल से बाहर आई। संगत जी, आज मैं यहाँ खड़ी खड़ी जो सत्संग शेयर करी हूँ वो गुरुपिता के बदौलत ही है, क्योंकि गुरुजी नहीं रहते तो शायद मैं ज़िंदा भी नहीं रहती। गुरुजी ने कहा, बेटा, अगर मैं तेरे जीवन में नहीं रहता तो तू कब की मर चुकी थी। ये सही बात है, लेकिन फिर भी मेरी अभी तक तबीयत में इतनी परेशानी है जो गुरुपिता महाराज मेरे कष्ट हमेशा काट रहे हैं। इसके लिए मैं गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना कहना चाहती हूँ। गुरुजी मेरे अंग संग हमेशा रहते हैं। आज शुक्रवार है, आज 2 जनवरी है और गुरुजी ने कहा था, बेटा, मेरे 7 बड़े बड़े सत्संग तू शेयर कर। तेरे जीवन में इतनी सारे घटना घट चुके हैं जो मैंने खुद घटवाए हैं, और वो सारे घटनाएं जो तुझको शायद याद भी नहीं है, लेकिन मैंने तेरे ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव लाए हैं। वो सारे बदलाव को याद करके तू 7 सत्संग शेयर कर, अपने बड़े बड़े 7 सत्संग शेयर कर। मैं हमेशा तेरी परिवार की रक्षा कर रहा हूँ, चाहे कोई जितना भी बुरा कर ले, लेकिन तेरी कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। मेरे रहते हुए मैं जब तक तेरी ज़िंदगी में हूँ, तू मेरी छत्र छाया में है।
तू जब तक मैं हूँ तेरा कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आज गुरु पिता मेरी लाइफ में आए हुए 1 साल से ज़्यादा हो गए हैं। गुरु पिता ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और गुरु पिता ने मेरी ज़िंदगी को बहुत संवारा भी है। गुरुजी ने मेरी लाइफ को बहुत चेंज किया है। गुरु पिता की बदौलत मुझे रोज़गार प्राप्त हुआ है। गुरु पिता की बदौलत मेरी फैमिली में जो कलह क्लेश थे वो भी ख़त्म हुआ है। शुक्राना गुरु पिता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। गुरु पिता महाराज मेरे फैमिली के मेंबर्स लोगों के अंग संग हमेशा है। मेरे पति के साथ है, मेरे माता पिता के साथ है। मेरी मम्मी के कष्ट तो रोज़ काटते हैं, मेरे पिताजी के भी कष्ट काटते हैं। मेरे पिताजी के ब्रेन स्ट्रोक हो गया, उसको भी कष्ट को गुरु पिता ने काटा। वो हॉस्पिटलाइज थे, फिर उनको वापस घर में लेकर आए गुरु पिताजी ने। मैं जो हॉस्पिटलाइज हुई थी, मेरी बहुत शारीरिक कंडीशन बहुत ख़राब है, लेकिन फिर भी उस कंडीशन से बाहर करने के लिए मैं गुरु पिता को अनंतम अनंतम शुक्राना कहना चाहती हूँ। हॉस्पिटल में मेरे साथ कोई नहीं था, मुझको देखने जाने के लिए भी कोई नहीं था। मैं अकेली पड़ी रहती थी और मेरे बहुत सारे टेस्ट हुए। उन सारे टेस्ट में भी जब मुझे कभी बहुत चोट लगती थी या मुझे बहुत कष्ट होता था, जब मुझे मेरी शरीर से ब्लड लिया जाता था या मेरा चैनल होता था हाथों में, तो मुझे बहुत कष्ट होता था। तब मैं सिर्फ गुरु पिता की नाम लेती थी कि गुरु पिता आपके अलावा मेरी इस ज़िंदगी में कोई नहीं है। तो गुरुजी मुझे हर वक्त रक्षा करते थे। जो कष्ट मैं भोग रही थी, जो नीडल, जो सुई घुसाने में मेरे हाथों में चैनल करने में बहुत समस्या हो रही थी, तो जब नर्स ने मेरे हाथों में चैनल करने के लिए दोबारा और तीसरी बार भी सुई घुसाई, तो तब जाकर मैं गुरुपिता के नाम शरण कर रही थी और गुरुपिता के मंत्र जाप कर रही थी, तो तब मेरे सारे कष्ट कट के मेरे जो दर्द महसूस पहले हो रहा था वो दर्द भी कट गए। जब मैं गुरुपिता के नाम ले रही थी और नर्स मेरा चैनल कर रहे थे हाथ में, तब मुझे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन जब मैं गुरुपिता के नाम ले रही थी तो मेरे सारे कष्ट, शरीर के कष्ट कट गए। तब मुझे दर्द का एहसास नहीं हुआ। जब मैं टेस्ट के लिए गई, जो एक एनसीवी टेस्ट होता है, वहाँ शरीर में संगत जी शॉक दिया जाता है, शॉक ट्रीटमेंट किया जाता है। तो मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी, तो मैं गुरुपिता के नाम करके गुरुजी को मन में ही स्मरण करती रही और गुरुजी के मंत्र जाप करती रही। तब गुरुजी ने मेरी तकलीफ़ बहुत कम कर दी। मैं चिल्ला रही थी, लेकिन उसके बाद गुरुपिता के नाम स्मरण करते हुए जब वो शौक़ मुझे मिल रहा था, तो मैं चुप थी, क्योंकि मैं सिर्फ मन में गुरुजी को याद कर रही थी और मेरे कष्ट धीरे धीरे कम होता गया। शौक़ तो लग रहा था, लेकिन ये भी मन में था कि गुरुजी मेरे मन में हैं, तो मैं किसी डर से डरूंगी नहीं और किसी कष्ट से डरूंगी नहीं, क्योंकि गुरुजी मेरे अंग संग हैं। हॉस्पिटल में अकेले रहने में बहुत कष्ट हो रहा था, क्योंकि कोई मेरा अपना उधर नहीं था, लेकिन फिर भी गुरुजी मेरे हर वक्त अंग संग थे। इसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपिता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप जो मेरे साथ हमेशा रहते हो, इसके लिए शुक्राना गुरुपिता, अनंतम अनंतम शुक्राना। कोई और मेरा है नहीं इस दुनिया में आपके सिवाय। आप कहते हो बेटा तो अकेली कहाँ है, तो अपने आप को अकेली मत समझा कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। गुरुपिता महाराज, ये कौन कहता है? आप कहते हो बेटा सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, तू मेरा बताया काढ़ा पी, उससे तेरी सर्वाइकल की समस्या ख़त्म हो जाएगी। अर्जुन छाल
उसके साथ तुलसी के पत्ते, उसके साथ लौंग और दालचीनी मिलाकर सुबह शाम पिया कर। लेकिन मेरे मम्मी पापा की तबीयत इतनी ख़राब है कि मेरे काढ़ा भी नहीं बनता, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं खुद बना नहीं पाती और मेरी मम्मी की तबीयत भी इतनी ख़राब है, वो तो मेरे पापा की सेवा करते करते ही थक जाती है। उनकी भी उम्र हो चुकी है। गुरुपिता महाराज, मुझे सर्वाइकल की बीमारी, इस नर्व की बीमारी से बचाइए गुरुपिता। मेरी आँखों में इतनी दिक्कत हो रही है गुरुपिता, मुझे कुछ और सोच नहीं रहा है गुरुपिता। मुझे बचाइए गुरुपिता, मुझे बचाइए। इस अपनी अपनी बीमार बच्ची को स्वस्थ कर दीजिए गुरुपिता। संगत जी, आज का सत्संग मैं यहीं समाप्त करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप सबको हेल्थ प्लेस हो और आप सब अच्छे रहे, स्वस्थ रहे और ये पूरी साल आप सब लोगों की अच्छी रहे। आपकी ज़िंदगी में जो भी सारे प्लान्स हैं, जो भी उम्मीदें हैं, वो पूरी हो जाए। हैप्पी न्यू ईयर। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, सुना आपने आंटी जी के सत्संग। इसमें ब्लेसिंग भी है और बहुत दर्द भी है। आंटी जी बहुत बीमार हैं। सब लोग आंटी जी के लिए गुरु जी से अरदास कीजिए कि गुरु जी उन्हें ब्लेस करें और आंटी जी जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। जय गुरु जी। संगत जी, आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उस पर अपनी राइटिंग में सत्संग को लिख कर भेज सकते हैं या अपने वॉइस में सत्संग को रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। तो सत्संग इतना ही, फिर मैं आऊँगी अगले सत्संग के साथ में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।